Dear student, all of you, Jai Hind. Today in this video, we are study class 9th biology part 5. Before this, we see the organelles which present in both plant and animal cell. Today, we see the plastid. These are the present only in plant cells. यह केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. इट हैव देयर वंस डीएनए लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. इसका खुद का अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह. दे आर 3 टाइप्स. फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये किस तरह के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? We see. First is leucoplast. It is white or colorless part found in underground part. यह सेल के या white और colorless part होता है जो सेल के बीच में पाए जाते हैं. क्रोमोप्लास्ट, it is colored part. यह colored part होता है और aerial part में पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट, it is green colored found in aerial part. Chloroplast is only green color and it is found in aerial part. Next we see the chloroplast. It is double membrane organelle containing stoma and stalk lamellae called grana. Chloroplast is double membrane organelles and which contain fluid materials called stoma, and each cell is called lamella and its cell each stalk is called grana. Grana contain green pigment called chlorophyll that help in photosynthesis. grana ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है जो हेल्पफुल होते हैं फोटोसिंथेसिस में. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिक? क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल्स, फैट etc. क्रोमोप्लास्ट इंपोर्ट कलर टू फ्लावर. यह कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर को. नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट ऑर्गेनेल वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म containing water, amino acid, sugar, various organic acid and some protein. वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन होता है साइटोप्लाज्म में जो कंटेन किए रहता है वाटर्स, एमिनो एसिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड को. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स while plant cells have very large vacuoles. Vacuoles एनिमल सेल्स में स्मॉल्स होते हैं एंड प्लांट सेल्स में वेरी लार्ज. In single cell organism like amoeba, vacuole contain the food items. Vacuole food item को contain करता है. We also see in these figures. What is the function of vacuoles? Storage of material. First, second, important role in एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, और एक्सेस वाटर को स्टोर करता है वैक्यूल्स. वी सी ऑल द 6 ऑर्गेनेल्स विच इज इन माई सिलेबस, बट वी सी द मेनी टाइम्स टर्म राइबोसोम. व्हाट इज द राइबोसोम्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? वी सी दिस. इट इज अ माइन्यूट पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए. यह एक माइन्यूट पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल होता है जो कंसिस्ट करता है आरएनए को. आरएनए इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस.
राइबोसोम मेन साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंड आल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक एंड देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड विच पैक and provide to other cells. The last topic in this chapter is cell division. What is the cell division? The process by which new cell are made is called cell division. वह प्रोसेस जिसके थ्रू एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है उसको सेल डिवीजन कहा जाता है. दे आर टू टाइप्स, जो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? माइटोसिस एंड मियोसिस. फर्स्ट mitosis, second meiosis. Next we see the mitosis. What is the mitosis? It is the process by which most of the cell divide for growth. यह वह प्रोसेस है जिसके थ्रू ज़्यादातर सेल्स डिवाइड होते हैं ग्रोथ के लिए. इन विच ईच सेल इज कॉल्ड मदर सेल्स. इसीलिए इसमें ईच सेल्स को मदर सेल्स कहा जाता है. Divide to form two identical daughter cells. Each mother cells divide and form two identical daughter cells which have same number of chromosomes. जिसमें same number of chromosomes होते हैं. We also see in this figure. Next, meiosis. It is process by which most of the cell of reproductive organs. यह वह प्रोसेस है जिसके थ्रू most of the reproductive organ cells are tissue in plant and animal divide, in which one mother cells divide into 4 daughter cells, जिसमें एक mother cells 4 daughter cells में divide होते हैं, which have half number of chromosomes, जिसमें half number of chromosomes होते हैं. We also see in this figure. In this chapter, one topic is left, osmosis. Osmosis is the movement of water molecule or solvent through a selective permeable membrane is called osmosis. Water or solvent का movement through selective permeable membrane is called osmosis, in which also water molecule or solvent molecule move from higher water concentration to lower water concentration.